हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अपना जो आज अपन सामाजिक विज्ञान का भूगोल में जो चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम क्या है? स्थल मंडल। जैसे कि मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है और आज अपन एसएस को शुरू करेंगे अपनी। और एसएस में भी जो अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं या फर्स्ट चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो अपन उठा रहे हैं जियोग्राफी से। जियोग्राफी मतलब भूगोल। भूगोल का जो पहला चैप्टर है आपको बुकों में 6 चैप्टर दिया होगा और जो जियोग्राफी का पहला है उसका चैप्टर का जो नाम है जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? स्थल मंडल। स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे अपन कि स्थल मंडल कैसे बोलेंगे हम, स्थल मंडल पर कौन कौन सी आकृतियां होती हैं। आपका चैप्टर है स्थल मंडल एवं उसकी आकृतियां, मतलब स्थल मंडल पर कौन कौन सी आकृतियां होती हैं उस चैप्टर को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहले जैसे अपन समझ लें कि स्थल क्या होता है। जैसे कि आप अपने जो पृथ्वी है, आप सब जानते हैं अपनी पृथ्वी कैसी है, गोल है न्यूटन के अनुसार। और देखिए सब जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, नारंगी की आकार भी है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए। ये क्या है? अपनी पृथ्वी है जिस पर अपन निवास करते हैं। अब ये आप पृथ्वी देख रहे हैं, इस पृथ्वी पर जल भी है, पानी भी भरा हुआ है, कहीं आपको पर्वत भी दिख रहे होंगे। जैसे कि अपनी गुना की बात करें तो कहीं समतल जगह भी है और कहीं अपन यहाँ चले जाएं टेकरी की साइड तो कुछ पहाड़ भी मिलेंगे, हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं खेत वगैरह भी है। मतलब क्या है, जमीन जो कहीं चले जाते हैं तालाब वगैरह तो पानी भी भरा हुआ मिलता है हमें। तो मतलब ये सब क्या है? पृथ्वी पर ही है। हम किसकी अध्ययन करेंगे? सिर्फ पृथ्वी पर जलमंडल के बारे में और स्थल मंडल के बारे में। पहला अपना टॉपिक रहेगा स्थल मंडल। तो स्थल मंडल अपन किसे कहेंगे बच्चों? स्थल मंडल का अपन सीधा अर्थ निकालें तो देखो ये आपकी सब जमीन है, अपन सब रहते हैं, अपना घर वगैरह बना है, अपनी गुना ये क्या है? जगह है, स्थल है। मतलब स्थल है मतलब स्थल का प्लेन जगह है। अब इस स्थल पे क्या हो सकते हैं? पर्वत भी हो सकते हैं, पठार भी हो सकते हैं कि नहीं? इस पे आपने देखे होंगे पर्वत, पठार और विभिन्न प्रकार की भू आकृति। जैसे कि पर्वत कभी आपने ऐसे देखे होंगे, देखे हैं कभी इस टाइप के पर्वत देखे होंगे ऊंचे। जैसे अपन माउंट एवरेस्ट की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो सब किस तरह? स्थल मंडल पर ही है, जलमंडल पे तो नहीं। फिर बात करते हैं पठार। पठार कुछ पर्वतों से थोड़े नीचे होते हैं, उन्हें पठार बोलते हैं। चट्टाने होती है, चट्टाने कठोर भाग, पृथ्वी के कठोर भाग होता है और पर्वतों पठारों से हल्का समतल होता है, उसे अपन चट्टाने बोलते हैं। ये सब चीजें कहाँ पर है? अपने स्थल मंडल पर है। तो अपन इस स्थल मंडल पर हम क्या क्या देखते हैं? पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं और चट्टाने देखते हैं। ये सब क्या है? अपने स्थल मंडल के भाग हैं। अब इस स्थल मंडल पर अपन रह रहे हैं। अब इस स्थल मंडल की बात में अपन देखें तो अपनी सबसे पहले इंपोर्टेंट क्या होगी कि पृथ्वी को जाने हम, तभी तो स्थल मंडल के बारे में जानेंगे। पृथ्वी पर ही तो रह रहा है, पृथ्वी तो स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल, पृथ्वी पर पानी भी है तो जलमंडल भी है उसका, उसके ऊपर क्या होगा? कुछ वायु भी होगी। इस पृथ्वी के ऊपर जल भी भरा है, उसे जल को जो साम्राज्य है उसे अपन जलमंडल बोलेंगे। जिस पे जल जल पाया जाता है, जल जल हो उसे अपन पानी हो उसे जलमंडल बोलेंगे। इस पे क्या हो? पर्वत, पठार, मैदान, ये सब क्या हो? उसे अपन क्या बोलेंगे? स्थल मंडल बोलेंगे। और भी चीज होंगी स्थल मंडल पर, ठीक है। जल में महासागर होंगे। महासागर सुने हैं अपने? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ऐसे बड़े बड़े हिंद महासागर आपने नाम सुने होंगे। वो महासागर जिसपे है उसमें अपन जलमंडल का साम्राज्य बोलेंगे, जल भरा हुआ है। अब बात करते हैं, जलमंडल की बात आ गई, स्थल मंडल की बात आ गई। अब ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है? कुछ अपनी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन भी तो है, अपन सांस लेते हैं, जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन एक आवश्यक घटक है अपने लिए श्वसन के लिए। तो मतलब इसके ऊपर कुछ गैसों का आवरण भी है। किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर। उन गैसों के आवरण को क्या बोलते हैं? उन गैसों के आवरण को बोलते हैं अपन वायुमंडल। आगे बात आपको समझ में आ गया होगा, स्थल मंडल हम किसे कहेंगे, जलमंडल किसे कहेंगे और वायुमंडल किसे कहेंगे। धीरे धीरे अपन भूगोल में तीनों मंडलों को पढ़ेंगे और पहला जो मंडल है अपना स्थल मंडल है। पृथ्वी के ऊपर जो है गैसों का आवरण है उसे अपन वायुमंडल बोलेंगे। इसमें पृथ्वी के ऊपर जल भरा है, महासागर है, बड़े बड़े जल संधियां हैं, उन्हें अपन जलमंडल बोलेंगे। जो इस पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदानी भाग हैं उन्हें अपन स्थल मंडल बोलते हैं। यहाँ तक आपको तीनों में हल्का हल्का सा अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अपना चैप्टर्स को शुरू करते हैं, ठीक है। पहले अपन स्थल को समझ चुके हैं कि स्थल में क्या पढ़ना है, पर्वत भी पढ़ना है, पठार भी पढ़ना है, मैदान भी पढ़ना है और
कुछ समतल उठे हुए भागों को भी पढ़ना है। स्थलमंडल की बात करते हैं, लेकिन स्थलमंडल में अपन को क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना है। क्या है पृथ्वी की, अपन ऊपर से तो अपन ने देख ली, ऊपर से पृथ्वी वही बताई मैंने कि ऊपर से कैसी आवरण है, ठीक है, उस पर जल भी भरा है, उस पर अपन रह भी रहे हैं। अरे पृथ्वी जो तो ऊपरी संरचना हुई, पृथ्वी की क्या हुई, बाह्य संरचना हुई कि नहीं हुई, बाह्य संरचना। अब पृथ्वी की कुछ आंतरिक संरचना भी होगी, मतलब पृथ्वी को से अपन जो जमीन है उसके नीचे कुछ मिलता है अपने लिए, खोदते चलेंगे अपन तो कुछ मिट्टियां निकलेंगी, मिट्टी के बाद आप कुछ पानी वगैरह निकलेगा, ये आपने सुने होंगे। तो वही क्या है, उसी की अध्ययन करेंगे हम नीचे वाली को, मतलब पृथ्वी के नीचे भी क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, वो बोलेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखें पूरी पृथ्वी पर यदि अपन बात करें तो कितने परसेंट जल है, 71। पूरी पृथ्वी 100% है, ये पृथ्वी है और इसका भाग कितना है, मान लो कि 100% है, तो कितने परसेंट भूभाग पर जल होगा और कितने परसेंट भूभाग पर पानी होगा, स्थल होगा, ये भी अपन को जानना जरूरी है। देखें तो उन 71% भाग पर तो क्या है, जल का साम्राज्य, मतलब ये पूरी पृथ्वी है उसमें 71% तो क्या है, पानी भरा है, मतलब ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भाग पर क्या भरा है, जल ही जल भरा है। अब बचा कितना अपने पास, 29%, तो 29% जो भाग है वो क्या है, अपने स्थल मंडल है। बात क्लियर हुई कि नहीं, स्थल मंडल कितने परसेंट भूभाग पर है, जो अपन रह रहे हैं सब स्थल मंडल पर, वो कितने परसेंट है, तो इस पर 29%, तो 71% पूरी पृथ्वी पर क्या बना हुआ है, पानी, मतलब 71% जल का साम्राज्य। अब बात कर लेते हैं, ये दो गोलार्ध होते हैं पृथ्वी के, होते हैं कि नहीं पढ़े हो तो अब देख लो आप इन्हें। देखो ये क्या है, आप सब जानते हैं, अपना ग्लोब है और पृथ्वी है, और इस वाली बीच वाली लाइन को बोलते हैं अपन 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। जो भूमध्य रेखा जो होती है ना बच्चों, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। जैसा कि आपको आपकी बॉल ले लो, ठीक है, बॉल ले लेते हैं, बॉल के बीच में आपको इस टाइप से लाइन दिखती है, वो आप बॉल को मान लो पृथ्वी, और बॉल तो देखी आपने, ग्लोब नहीं देखी होगी, बॉल को मान लो आप क्या, पृथ्वी। अब पृथ्वी के बीच में बॉल में एक लाइन होती है राउंड ऑफ पूरी में, उस वो क्या है अपने भूमध्य रेखा। अब आप उस भूमध्य रेखा को ऐसे पकड़ोगे बॉल के लिए तो आपको दो टाइप से दिख रही होगी, आधी एक ऊपर गेंद दिखती बॉल दिखती होगी और आधा नीचे दिखती होगी, मतलब ये ऊपर है और ये नीचे दिख रही होगी, दिखती है कि नहीं दिखती, बॉल इसी टाइप से दिखेगी आपको। यदि बीच में से उसे काट दें तो एक कटोरा टाइप का ऊपर बन जाएगा और एक कटोरा टाइप का नीचे बन जाएगा। तो ये उसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं अपन, उत्तरी गोलार्ध। उत्तर में है, देखिए दिशाओं के भी ज्ञान होना जरूरी है अपने लिए। ये होती है बच्चों को, जब मैप हाथ से कभी कागज पे दिशाओं को बनाते हैं तो इस टाइप से बनाते हैं। सबसे पहले क्या होती है, ऊपर होती है उत्तर दिशा, उत्तर के जस्ट नीचे होती है दक्षिण दिशा, ठीक है, इस साइड क्या होती है पूर्वी और इस साइड क्या होती है पश्चिम दिशा होती है। तो ये ऊपर की बांटा है अपन ने, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, उत्तरी गोलार्ध। इसे गोलार्ध, गोला है मतलब गोलार्ध का मतलब अपने पड़ा हुआ वृत्त, अर्धवृत्त वही है। नीचे का क्या बोलेंगे, नीचे को क्या बोलेंगे अपन, दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आई, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जैसा कि अपन ने बॉल का एग्जांपल दिया। अब उससे क्या बना हमें, उससे हमें दो गोलार्ध मिले, किसके, पृथ्वी के, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोल अपन ने जैसा कि पढ़ा, स्थलमंडल कितना परसेंट है, टोटल 29% है कि नहीं। अब बात करते हैं अपन कि इस पर कितने परसेंट भूभाग है और इस पे कितने परसेंट भूभाग है। देखो एक उत्तरी गोलार्ध, जब आप मैप देखोगे ना वर्ल्ड का, तो आपको उत्तरी गोलार्ध है मतलब ऊपर ऊपर क्या दिखेगी, जमीन ज्यादा दिखेगी और नीचे आपको पानी पानी का ज्यादा दिखेगा। तो 61% उत्तरी गोलार्ध में है जल, बाकी का बचा अपना कौन, स्थल में, और 81% जल कहां है, दक्षिणी गोलार्ध में। ये बात समझ में आई कि नहीं। देखो दोबारा से देखते हैं, पृथ्वी के दो गोलार्ध, ठीक है, बीच में से यदि पृथ्वी को एक भूमध्य रेखा खींच दी जाए तो दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जल कितने परसेंट है, 61%, और दक्षिणी गोलार्ध में कितना है, 81%, और बाकी का बचा वो स्थल मंडल है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि अपने उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल मंडल का ज्यादा साम्राज्य है और दक्षिणी गोलार्ध में जल का साम्राज्य ज्यादा, ठीक है।
अब जान लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भारी संरचना मैंने आपको बताई। पृथ्वी के ऊपर क्या क्या है, आपके घर है, स्कूल है, नगर है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, आपकी कृषि करने का खेत वगैरह, ये सब स्थल मंडल की बाहर से दिख रहे हैं। अब पृथ्वी के ऊपर ही है ये, अब पृथ्वी के कुछ नीचे भी तो होगा, उसकी आंतरिक संरचना को जानिए। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए कुछ पर्याप्त हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उन साक्ष्यों को यदि अपन मत जो वैज्ञानिक है इनकी आंतरिक संरचना को देने में, उन वैज्ञानिकों में क्या है, मतभेद है। उन भौगोलिक शास्त्रियों में या भूगोल शास्त्रियों में इसकी आंतरिक संरचना के बारे में अच्छे से समझाने के लिए या तो उनके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है या फिर क्या है, उनके जो साक्ष्य हैं वो क्या है, अपर्याप्त हैं। इसलिए हम इसकी जो भूगोल शास्त्री है पूरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने वाले, उनमें क्या है, मतभेद है। और उन मतभेदों के आधार पर इसकी आंतरिक संरचना को जानने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है, अपने स्रोतों की बात करें समझने के लिए, स्रोत किसमें 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला भाग कौन सा है, अप्राकृतिक कारक। अप्राकृतिक घटक को कह सकते हैं कारक, ठीक है। दूसरा अपन रख सकते हैं प्राकृतिक कारक, ठीक है। तीसरा रख सकते हैं अपन कुछ भौगोलिक शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, कुछ सिद्धांत दिए हैं। जब देखो कोई सब्जेक्ट बनता है ना, तो उससे पहले कुछ सब्जेक्ट में कुछ सिद्धांत देता है। आपने साइंस से पढ़ी होगी, कुछ इसने इसकी खोज की है, सिद्धांत कुछ किसी ने सिद्धांत दिया है कि ऐसा होता है, ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना आप सृजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ सिद्धांत पढ़े होंगे आपने विज्ञान में। तो ऐसे ही इन्हें समझाने के लिए भी कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं और उनको अपन कहाँ रख देते हैं, तीसरे क्रम में। इन तीनों कारकों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। और आज भी जो वैज्ञानिक हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने के लिए क्या है, उनमें आपसी मतभेद है। जी आपको ध्यान, अगली बुक में कुछ और मिलेगा, किसी बुक में कुछ और मिलेगा। कुछ एक 3 प्रकार से कारकों आपकी जो दिए होंगे वो हमें पढ़ा दे रहा हूं। पहला क्या है, अप्राकृतिक कारक। अप्राकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे कुछ अपन पृथ्वी के अंदर चले, कितने पृथ्वी के अंदर चलते हैं, जैसे आप 32 किलोमीटर तक चलते हैं, यदि तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। अप्राकृतिक कारक में कौन कौन से आएंगे आपके, तापमान, दबाव, घनत्व, ठीक है। ये सब कौन से कारक हैं अपने अप्राकृतिक घटक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में। जरा प्राकृतिक कारण पे नजर डालने अपन। प्राकृतिक कारण कहते हैं, जैसे देखिए आपने ज्वालामुखी सुना होगा, भूकंप सुना होगा, ये अपन पढ़ेंगे आगे ऊपर। क्या है, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब क्या है अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने के प्राकृतिक स्रोत। अब बात करते हैं सिद्धांत। तो हमने वैसे ही बताया कि कुछ प्रिंसिपल ऐसे सिद्धांत दिए हैं भूगोल शास्त्रियों ने, जो क्या है पृथ्वी के जाने से करोड़ में ऐसे % सिलिका होता है, इतने % ऑक्सीजन होता है, ऐसे कुछ सिद्धांत दिए हैं। वो आप उन सिद्धांतों को ना पढ़ें या उन सिद्धांतों को ध्यान रखें। कुछ जैसे भौगोल शास्त्री हैं उन्हें सिद्धांत दिए हैं, उन्हें हम सिद्धांतों के आधार पर इसकी आंतरिक संरचना के बारे में जान कर सकते हैं। देखो, ज्वालामुखी जब नीचे से निकलेगा तो नीचे से आग लार्वा, जैसे आप जानते हैं आग और लार्वा के रूप में ज्वालामुखी ऊपर निकलता है। अब ज्वालामुखी जब ऊपर निकलेगा तो नीचे के कुछ पदार्थों को लेके तो जाएगा ऊपर। तो अपन क्या अंदाजा लगा सकते हैं ज्वालामुखी से, कहीं पृथ्वी के नीचे जे इसमें धातुओं उपस्थित हैं, जे इसमें तत्व उपस्थित हैं, तो पृथ्वी में भी जे कहीं ना कहीं उपस्थित होंगे, ये इसके प्राकृतिक घटक होंगे। भूकंप, अपन जानते हैं कि भूकंप प्लेटो विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर काम करता है। अपन पढ़ेंगे प्लेटो विवर्तनिक सिद्धांत, मतलब उसमें तरंगें चलती हैं, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगें चलती हैं, PSL, अभी अपन पढ़ेंगे इसके लिए। तो वो अपन जानते हैं कि पृथ्वी में प्लेट है, मतलब ना कंपन हो रहा है, उसे भूकंप बोलते हैं। तो मतलब नीचे भी कुछ चट्टाने हैं। इससे अंदाजा लगाया अपन ने किसके आधार पर, प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर। जैसा कि अपन ने तापमान बताया कि 32 डिग्री सेल्सियस अपन नीचे खोदते चलेंगे नीचे पहुंच जाएंगे पृथ्वी पर, तो 1 डिग्री टेम्परेचर की, 1 डिग्री तापमान की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यदि ऊपर 10 है तो नीचे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इससे अपन क्या बोलेंगे, अप्राकृतिक कारक भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपको स्रोत समझ में आ गए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना
अपन 3 कारकों के या 3 स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं अपन। जो स्रोत होगा उसके लिख लेना आप इन्हीं स्रोतों के लिए, ठीक है। अब इनको देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाकई में दिखती कैसी है, मैंने किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डायग्राम हुआ। अपन कुछ इस चित्र के माध्यम से उन्हें समझने की कोशिश करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपकी बुकों में कुछ इस टाइप से लिख दिया था और उसकी लिस्ट बना लिया। इससे समझना आपके लिए लाभदायक होगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखना, देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अपन 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला होता है, सबसे ऊपर की होती है भूपर्पटी, जो अपन सब रह रहे हैं उसके ऊपर सबसे वाली उस वाली परत को क्या बोलते हैं अपन? भूपर्पटी। जो आपको दिख रही है ये सब क्या है? भूपर्पटी। ये पूरा भाग है ये भूपर्पटी। सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को बोलते हैं अपन भूपर्पटी, ठीक है। ये यहां से 0 किलोमीटर से लेके अपने 32 किलोमीटर तक का भाग क्या कहलाता है? भूपर्पटी, ठीक है। मतलब अपन यहां से खोदते चले 32 किलोमीटर तक, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। अभी मैंने बोला कि इसको जानकारी क्या है, मतभेद है वैज्ञानिकों में। यदि आपको 29 भी मिले वो भी सही है। 32 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? अपना भूपर्पटी कहलाता है। आप खोदते चलोगे नीचे और कितने 32 किलोमीटर तक का, वो भाग कौन सा कहलाएगा? अपना भूपर्पटी। अब बात कर लेते हैं अपन कौन सा? मेंटल की। मेंटल और एक अगला भाग जो होता है अपना, और वो होता है क्रोर, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। इसी को अपन कोर क्रोर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, किलोमीटर भी देखेंगे, इसका घनत्व भी। तो बिल्कुल आप ध्यान लगाना इस क्वेश्चन, इस वाले डायग्राम से आपका एक क्वेश्चन पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। पहले अपन ने क्या बात करी? पृथ्वी के जो ऊपर है उसे बोलते हैं भूपर्पटी। अब भूपर्पटी में क्या है? कितने किलोमीटर तक है? आपकी बुकों में 29 मिले। 32 किलोमीटर तक का भाग, 0 से लेके 32 किलोमीटर तक का भाग क्या होता है? अपना भूपर्पटी का कहलाता है। दूसरा क्या है? मेंटल। अब मेंटल 2 भागों से मिलके बना है। यहां लिख ले रहा है इसके भाग को ना। ये क्या है आपके पास? यहां लिख रहा है। ठीक है। ये मेंटल कितने भागों से बना है? उसके 2 भाग। कौन कौन से 2 भाग अपन देखेंगे? सियाल और सीमा। बिल्कुल एक एक को मिलके बना है कौन सा? मेंटल। और नीचे क्या है? इसको बोलते हैं अपन नीफे, NIF। नीफे का मतलब भी जानेंगे क्या होता है। जब ठीक है, ये है भाई पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना।
ये हो गया अपना सियाल। ठीक है, अब रहा आपके पास ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देख लो जरा फटाफट से में कौन से में क्या क्या चीज है। सबसे ऊपर ही आपको अपन क्या बोलते हैं, भूपरपटी। ठीक है, यहाँ लिखते चल रहा हूं इसके लिए। देखो भूपरपटी की बात कर लेते हैं पहले। देखो इसकी लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है इसकी, 0 से लेके आप 32 किलोमीटर तक का भाग में जाओगे तो सिर्फ उसमें आपको क्या मिलेगा, भूपरपटी। जिससे अपन रह रहे हैं ऊपर रहते हैं भूपरपटी बोलते हैं। इस पे क्या मिला हमें भूपरपटियों पर, ऊपरवादी पठार मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं हमें, मैदान मिलते हैं, नदियां भी इसी में है कि नहीं। मतलब भूपरपटी पर व्यक्ति जीवन संभव है, पहली बात। दूसरी बात क्या करते हैं, कितने किलोमीटर तक है। अब इसका कुछ औसत घनत्व भी होता है। इसका घनत्व कितना होता है, घनत्व होता है इसका 2.5 से लेके 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। किसका बात कर रहा है, भूपरपटी का, इस वाले। ठीक है, ये वाला जो भाग है यह है भूपरपटी। इसका औसत घनत्व क्या है, 2.5 से लेके 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर। सबसे क्या है, अब इस पे जीवन संभव है, इस पे जीव रहते हैं। ठीक है, इस पे क्या है, किससे चट्टानों किससे मिलके बना है, तो ये बना है अपना बेसाल्ट चट्टानों से। किससे मिलके बना है, बेसाल्ट चट्टानों से। और इसी बेसाल्ट चट्टानों से आपका क्या बनेगा, काली मिट्टी। जब अपन मिट्टी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तब उसको भी देखेंगे। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने या रगड़न के द्वारा ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें सबको मिट्टी दिखती है। अब भूपरपटी में कुछ चीजें तो होंगी, जैसे भूपरपटी में अपन रह रहे हैं, अपने लिए क्या क्या आवश्यक है, जैसे ऑक्सीजन भी चाहिए। अब मैंने मिट्टी की बात करी तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो सुन लें। मिट्टी की क्या होती है, मिट्टी में सबसे ज्यादा सिलिका होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है। तो इसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं, रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं। सबसे ज्यादा होने को तो 110 तक है, लेकिन जो 3 इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो पहला तत्व क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन। किस पे, भूपरपटी पर। कितने % होती है बताया आपको भूपरपटी पर। देखो जीवन में 65% होती है, इसमें होती है 46%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलिका। देखो सिलिका कितने % होती है इसमें, हिंदी में लिख रहे आपको नहीं होगा, ऑक्सीजन किसे कहते हैं, यहां लिख ले रहा है अपन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने % है, 46.60%। ठीक है, किससे, भूपरपटी की बात कर रहा है। अब दूसरा तत्व क्या होता है इससे, सिलिका, या अपन इसी को बोलते हैं सिलिका। ठीक है, SI कितना होता है, 27.72%। कोई समस्या है, इस वाले की बात कर रहे हैं अपन। इस भूपरपटी पर कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं, वो उस तत्वों में सबसे पहला क्या है, ऑक्सीजन 46%। ध्यान रखना, पूछा जाता है भूपर पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। दूसरा सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पर आप ध्यान रखना एल्यूमिनियम। ये जो 3 तत्व होते हैं ये किसमें मिलेंगे हमें, ये मिलते हैं भूपरपटी का। ठीक है, 8% के समथिंग होती है। इसको आप 2 जरूर ध्यान रखें, नाम वैसे तीनों रखना है, परसेंटेज हमें किसकी रखना है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की। तो ये किसकी बात हो गई अपनी, भूपरपटी का। आपको कुछ क्षेत्र तो घेरे होगी, यदि पूरी पृथ्वी 100% है तो उसके 0.5% क्षेत्रफल को घेरे हुए कौन, भूपरपटी। कितने, 0.5% क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं, या पूरी पृथ्वी जो 100% है तो उसकी 0.5% पे क्या है, अपना भूपरपटी है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भूपरपटी क्या है और भूपरपटी किससे मिलकर बनी है, इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं।
ये बच्चों अपन ने आज भूपर पट्टी पढ़ लिया। अगली नेक्स्ट क्लास में अपन सियाल, सीमा और नेव्य को पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आप इसके बाद उसको जरूर देखें। बिल्कुल आएगा इसमें मेंटल को किसे बोलेंगे अपन, कितने % भूभाग को घेरे हुए हैं, ठीक है। इससे अपन नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ते हैं।